वेलकम फ्रेंड्स, आपको बताते हैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 के सेमी फिनाले में हुए स्टंट के बारे में, जो कि होता है इलेक्ट्रिक स्टंट, जो कि पानी के ऊपर मौजूद एक ट्रैक पे होता है, जिसके ऊपर लटकी हुई होती हैं चेन्स, जिनमें स्केल्स लगे हुए होते हैं सिल्वर के, जिनमें बेतहाशा करंट मौजूद होता है। उन स्केल्स को निकालना होता है निशांत, कनिका और रुबीना को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस ट्रैक में ना सिर्फ चेन मौजूद होती हैं, बल्कि तारों का जाल भी होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा करंट होता है। इस तरह से रुबीना सबसे पहले आती हैं स्टंट को करने के लिए। इन्हें 5 स्केल्स को चेन्स में से निकाल के अपने एक गोल रिंग में हुक करना होता है। तो आहिस्ता से ट्रैक पे चढ़ती हुई नज़र आती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो स्केल को हाथ लगाने लगती हैं तो करंट बहुत ज़ोर का होता है उन्हें महसूस, और वो थोड़ा थोड़ा हाथ लगा के चेक करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट होने की वजह से वो बहुत ज़ोर का चिल्लाती हुई नज़र आती हैं। फिर वो दोबारा से कोशिश करती हैं और ढिठाई के साथ दूसरे स्केल को हासिल कर लेती हैं। अब ट्रैक के दूसरी तरफ जाना होता है रुबीना धिलेक को, और वो आहिस्ता आहिस्ता संभलते हुए ट्रैक के दूसरी तरफ जाती हैं। वहाँ पे एक बारीक सी तार होती है, जिस पे से बचते हुए उन्हें दूसरी साइड पे जाना होता है, लेकिन उनके पाँव अटक जाते हैं उस तार पे और उन्हें बहुत ज़ोर का करंट लगता है, जिसके बाद वो जल्दी से ट्रैक को पकड़ लेती हैं ताकि वो गिरे नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद वो तीसरे स्केल की तरफ बढ़ती हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, अपने अपने मौजूद स्केल्स को बचाते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से वो स्केल को हाथ लगाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो तीसरे स्केल को भी निकाल लेती हैं। इसके बाद वो चौथे स्केल की तरफ जा रही होती हैं खुद को बचाते हुए। फिर थोड़ा सा उनको एक तार से करंट लगता है और फिर आगे बढ़ जाती हैं। अब रोहित सर काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम ख़त्म होने वाला होता है, जिस पे सभी कंटेस्टेंट चिल्लाते हुए उन्हें कहते हुए नज़र आते हैं कि जल्दी से पकड़ लो रुबीना, टाइम ख़त्म होने वाला है। जिसके बाद वो ढिठाई के साथ चौथे स्केल को हासिल कर लेती हैं और इस तरह से अपने स्टंट को कंप्लीट कर लेती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है निशांत भट्ट की इस स्टंट को करने की। तो आप देखेंगे निशांत भट्ट ट्रैक पे चढ़ते हुए नज़र आते हैं और खड़े होते हैं और स्केल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़ोर का करंट लगता है, जिसके बाद वो ट्रैक पे बैठ जाते हैं। तो रोहित सर कहते हुए नज़र आते हैं कि स्टंट को करो परफॉर्म, बैठ क्यों गए हो? जिस पे वो कहते हैं हाथ जोड़ के, सर मुझसे नहीं होगा, सॉरी, ये बहुत ही मुश्किल स्टंट है। जिस पे तुषार कालिया चिल्लाते हुए कहते हैं क्यों नहीं होगा, एटलीस्ट करो, तुम इस तरह से ना करो। लेकिन वो कहते हैं सर मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही करंट है, मैंने अब तक सारे स्टंट्स किए हैं लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दें। जिसके बाद रोहित सर कहते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम चाहते हो कि तुम अबॉर्ट करना? जिस पे वो कहता है जी सर मैं अबॉर्ट करना चाहता हूँ, और इस तरह से वो अबॉर्ट कर देते हैं और फिर नीचे आके अपने सभी फ्रेंड्स से माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। तुषार कालिया काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है उनको निशांत भट्ट से। इसके बाद आप देखेंगे कनिका मान आती हैं अपने स्टंट को कंप्लीट करने के लिए। तो कनिका मान ऊपर चढ़ती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, जिससे उन्हें स्केल से को बहुत ही बुरा करंट लगता है। जिसके बाद वो बैठ जाती हैं नीचे और फिर से कोशिश करती हैं ऊपर खड़ा होने की, लेकिन वो नहीं हो पाती, क्योंकि हवा चल रही होती है और उनका कहना होता है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। जिसके बाद वो बैठे हुए स्केल को पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़ोर का करंट लगता है, लेकिन वो भी कोशिश करने के बाद स्केल को निकाल लेती हैं। अब वो दोबारा से कहते हुए नज़र आते हैं सर और बाकी सभी के खड़े होकर स्टंट करो, बैठ के स्टंट नहीं होना है। जिसके बाद वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कहते हैं सर हवा की वजह से मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझसे ये स्टंट नहीं होगा। जिसके बाद तुषार कालिया और बाकी सभी दोस्त कहते हुए नज़र आते हैं तो तुम कहना चाहती हो कि तुम अबॉर्ट करना चाहती हो? जिस पे वो कहती है जी हाँ सर मैं अबॉर्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद कनिका भी अबॉर्ट कर देती हैं। इस सब के बाद रोहित सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये सेमी फिनाले था और तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। अब तक 7 सीजन्स मैंने किए हैं और 7 सीजन्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, और तुम दोनों ने सीधा सीधा डिसअपॉइंट किया है मुझे और मेरे इस शो को, जो कि सभी दुनिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।